हेलो एवरीवन, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का 5th पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट 4 पार्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो तभी तो आप लिंक कर पाओगे। और ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है, लेंदी है, लेकिन एक बार आप पूरा देख लेंगे तो एनीबॉडी विल परमानेंटली लर्न मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आपको बेसिक से बहुत स्ट्रांगली आपको सब्जेक्ट में होल्ड हो जाएगा और प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाया हुआ है, तो आपको बहुत काम भी आएगा। एनीवे, अभी मेटामॉर्फिक प्रोटोलिथ से अगेन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग प्रोटोलिथ में खत्म किए थे लास्ट पार्ट। क्या क्या प्रोटोलिथ है बोला था? टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोलिथ्स कॉमनली फाउंड: पेलिटिक रॉक्स, सामोपेलिटिक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्ट्जोफेल्सपेथिक रॉक्स, then calcareous rocks, intermediate to basic rocks, ultra basic rocks. So protolith comprises of any rock, unmetamorphosed. That means क्या क्या हो सकता है? igneous भी हो सकता है, sedimentary भी हो सकता है। सामोपेलिटिक मतलब क्या है? सेमिटिक एंड फेलिटिक, मतलब क्वार्ट्जोफेल्सपेथिक जो है पेलिटिक और सेमिटिक का जो मिक्स्ड है, थोड़ा बहुत ग्रेन साइज बड़ा है। प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे। बैरोवियन जोन भी हम लोग डिस्कस किए थे, मेटामॉर्फिक जोन, मेटामॉर्फिक फेसिस कॉन्सेप्ट्स, है ना। मेटामॉर्फिक जोन का डोमेन क्या है, मेटामॉर्फिक फेसिस का डोमेन क्या है, सब कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे का कोरिलेट करने का एक अप्रोच रखा हुआ है। टू रिलेट बैरोवियन जोन विद मेटामॉर्फिक फेसिस क्या है? बैरोवियन जोन मेनली मडस्टोन के ऊपर, मडस्टोन प्रोटोलिथ के ऊपर है ना, पेलिटिक प्रोटोलिथ। एंड फेसिस का स्कोला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली मेटाबासॉल्ट्स के ऊपर है ना। दोनों को रखा है, मेटापिलाइट, मेटाबासाइट। ये देखिए, ठीक है। मेटापिलाइट में देखिए फेसिस कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, स्ट्रेट लाइन है, मस्कोवाइट सभी में है, ठीक है। फिर बायोटाइट है, देखिए कितना अच्छी तरह बैठ रहा है, बिकॉज इसी में फैक्चुअली बनाया गया था कॉन्सेप्ट। मेटामॉर्फिक ग्रेड का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था मेटामॉर्फिक जोन का, बेस्ड ऑन मेटामॉर्फिक ग्रेड एंड इंडेक्स मिनरल। तो फर्स्ट क्लोराइट, फिर मस्कोवाइट, फिर बायोटाइट, फिर गार्नेट जो एल्मंडाइन, स्टोरोलाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, क्वार्ट्ज, प्लेजियोक्लेस, ये सब फेल्सपार, ये सब तो सभी में ही रहेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड उसी को फेसिस डायग्राम में जब प्लॉट करेंगे, दोनों का कोरिलेट करेंगे, वो लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली दिखाया गया था। क्लोराइट अपीयर्स कोरेस्पॉन्ड्स टू ग्रीन सिस्ट फेसिस, बायोटाइट भी अपर ग्रीन सिस्ट में आता है ना। फिर गार्नेट कहाँ आएगा? एल्मंडाइन गार्नेट अपर ग्रीन सिस्ट टू लोअर एम्फिबोलाइट में आएगा, है ना। स्टोरोलाइट तो ऑफकोर्स ग्रेनुलाइट में आएगा, कायनाइट, सिलिमेट सब ग्रेनुलाइट फेसिस का अपर पार्ट में आता है। तो ये सब मिनरलोजी भी हम लोग डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिक में पेलिटिक प्रोटोलिथ, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, ये सब जो कितना टाइप का, 5 टाइप का जो प्रोटोलिथ दिखा है, 5 टाइप का प्रोटोलिथ कैसे रिएक्ट करेगा विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर में क्या होता है? सैनिरीनाइट होता है, फिर पाइरोक्सीनाइट होता है, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, है ना, हॉर्नबेल हॉर्नफेल्स होता है। सबसे पहले क्या होता है? एल्बाइड एपिडोड हॉर्नफेल्स होता है सबसे कम में, लास्ट में, है ना। सिमिलरली उसके बाद ग्रीन सिस्ट फेसिस, प्रीनाइट पंपिल, जियोलाइट फेसिस तो सबसे बहुत ही लो टेम्परेचर लो प्रेशर फेसिस है। प्रीनाइट पंपिलाइट उसके बाद होता है। एंड ये सब तो ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ मिनरल्स, वो सब बहुत कम प्रेशर टेम्परेचर में होता है। मेटामॉर्फिज्म ऐसा ज्यादा सिग्निफिकेंट उस सब जगह पे नहीं रहता है, जस्ट स्टार्टिंग में ही होता है। मेन स्टार्ट होता है प्रोटोलिथ का जो मेन कॉम्पोजिशन के साथ, मेन जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट टेरेन सबसे ज्यादा होता है ग्रीन सिस्ट, एम्फिबोलाइट, ग्रेनुलाइट, ये सब का इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा रहता है। इक्लोगाइट भी, ब्लू सिस्ट, ये सब तो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का है। जैसे बोला था, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस एंड अल्ट्रा हाई प्रेशर में ये सब ब्लू सिस्ट, इक्लोगाइट, ये सब रहता है। अल्ट्रा हाई प्रेशर में जो मिनरल्स रहता है उसमें, जैसे डायमंड, है ना, तो अल्ट्रा हाई प्रेशर कहाँ कहाँ बनेगा? सबडक्शन जोन में बनेगा। पहले भी बोला था कन्वर्जेंट सेटिंग। तो सबडक्शन जोन में कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह का ये मैप है वर्ल्ड मैप में, जहाँ पर्टिकुलर टाइप का एरिया जहाँ पे अल्ट्रा हाई प्रेशर मिनरल्स मिलता है, उसके ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस रखा है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जियो थर्मोबैरोमीटर कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बोल दिया।
तो जियोथर्मोबैरोमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मेटामॉर्फिक रिएक्शन से। मतलब सरफेस कंडीशन में सपोज लो प्रेशर कोई लो टेम्परेचर मिनरल से जो प्रेशर बढ़ने से डिहाइड्रेट होकर दूसरा मिनरल बन जाएगा। कैसे बनेगा? वो कुछ रिएक्शन घटेगा ना, तो वो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैनिडिनाइट हॉर्नफेल्स, ठीक है। सैनिडिनाइट में क्या होगा? सैनिडाइन बनता है ना, तो फ्लोगोपाइट माइका से सिलिका ऐड होता है, इसमें देखो सैनिडाइन बन जाएगा, इंस्टाटाइट बनता है और पानी छोड़ता है ना, डिहाइड्रेट हो रहा है, देखा। सो ये हॉर्नफेल्स बन रहा है, ठीक है। हॉर्नफेल्स एक टेक्सचर बनेगा और ये बनेगा सैनिडाइन KAlSi3O8, ठीक है। वन का इनका क्या है, ये फेल्स पर है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाटाइट है पायरोक्सिन। सो हायर ग्रेड डिहाइड्रस मिनरल्स बन रहा है ना, इक्वेंट क्रिस्टल बनेगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगेन ग्रीन सिस्ट फेसिस। ग्रीन सिस्ट फेसिस का एक उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जियोलाइट का तो ये सब जियोलाइट ग्रुप का डिफरेंट टाइप का मिनरल है, आप चाहे तो देख सकते हैं याद रखने के लिए। ये सब जियोलाइट ग्रुप का है, देखो सभी में पानी रहता है। H2 आपका इसमें रहेगा, केमिकल फॉर्मूला में H2O रहेगा ही रहेगा। तो ये सब लो टेम्परेचर प्रेशर का इंडिकेटिव मिनरल है, हाइड्रस मिनरल से, ठीक है। नाउ ग्रीन सिस्ट में क्या होता है? विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एसोसिएटेड विद ग्रीन सिस्ट प्रेशर क्या होगा? मेटामॉर्फिज्म रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ग्रेजुअली वोलेटाइल रिलीज स्टार्ट होता है ग्रीन सिस्ट से, है ना। जैसे केओलिनाइट, एक क्ले मिनरल से केओलिनाइट प्लस क्वार्ट्ज से क्या होता है? पाइरोफिलाइट बन रहा है, देखो ये भी एक टाइप का माइकेसियस मिनरल है, लेकिन इसमें वाटर फर्दर निकाल रहा है, देखो, ठीक है, वाटर निकालता है। सो ये सब धीरे धीरे मेटामॉर्फिक फ्लूइड को रिलीज कर रहा है ना। फर्दर एम्फीबोलाइट फेसिस में देखो अगेन, फॉर एग्जांपल टैल्क से क्या है? एंथोफिलाइट बन रहा है, क्वार्ट्ज बन रहा है, पानी निकल रहा है। कितना हायर मेटामॉर्फिक ग्रेड में जाओगे सभी में पानी निकल के आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन अभी देखो ग्रेनुलाइट फेसिस का देखो, एंथोफिलाइट से ये जो एंथोफिलाइट बना एम्फीबोलाइट में, फर्दर क्या एंथोफिलाइट क्या होगा? इंस्टाटाइट बनाएगा, क्वार्ट्ज बनाएगा, फिर पानी छोड़ रहा है। सो डिफरेंट स्टेज में पानी निकलते आ रहा है, निकल के आ रहा है, तो डिहाइड्रेशन होते जा रहा है। फिर और एक दूसरा एग्जांपल देखो, डिहाइड्रेशन मतलब तो नॉट ओनली पानी ना, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड मतलब CO2 भी हो सकता है ना, पहले भी बोला था। मेटामॉर्फिक फ्लूइड मतलब स्टीम तो है H2O, अदरवाइज गैसियस फ्लूइड H2O जैसे वाटर है, लेकिन उस टेम्परेचर कंडीशन में स्टीम के हिसाब से सोचना है। फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत क्लियरली बोला था। सो सिमिलरली CO2 भी छोड़ के निकलता है ना, देखो ये सब में CO2 निकल रहा है। जैसे ट्रेमोलाइट में भी CO2 निकलेगा, पानी निकल रहा है, तो ऐसा करके इतना सारा फ्लूइड निकल के आता है। तो ये फ्लूइड फर्दर मेटामॉर्फिक रिएक्शन में काम आता है, दूसरा मेटासोमेटिज्म में काम आता है ना। एंड नेट ट्रांसफर रिएक्शन एंड एक्सचेंज रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपको समझना चाहिए। फर्दर और एक चीज है, इधर देखो, ये सब तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का ही डिफरेंट एग्जांपल है, जो ग्रीन सिस्ट ग्रेनुलाइट फेसिस में सब कुछ में होता है। नाउ इक्लोगाइट फेसिस में देखो, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखो, एल्बाइट से क्या होता है? जेडाइट बन रहा है ना, तो ये हाई प्रेशर मिनरल से हाई प्रेशर में बनता है, सोडियम बियरिंग पाइरोक्सिन होता है ये, है। नाउ रिएक्शन दो टाइप का होता है, मेटामॉर्फिक रिएक्शन दो टाइप का होता है, जस्ट याद रखो। एक होता है, एक एग्जांपल क्या है? नेट ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। तो नया टोटली नया मिनरल बन जाएगा एक मिनरल से, इसका कोई बैलेंस का बात नहीं। जैसे एनोर्थाइट का ब्रेकडाउन होकर 3 मिनरल बन रहा है, देखो, ग्रोसुलर, कायानाइट, क्वार्ट्ज, ठीक है। अलग अलग 3 मिनरल बन गए एक से। लेकिन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है? एक्सचेंज रिएक्शन में जैसा एक ही मिनरल तो सेम रहेगा, उसका मिनरल का कॉम्पोजिशन का कुछ कुछ पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज होगा। जैसे आयरन बियरिंग गार्नेट और बायोटाइट का मैग्नीशियम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेगा। सो एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है? वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा ना, ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम ही रहेगा। तो ये एक्सचेंज रिएक्शन कहाँ ज्यादा होने का चांस है? कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म एरिया में।
बट नेट ट्रांसफर रिएक्शन में देखो टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 1 मिनरल से 3 मिनरल ऐड बन रहा है। तो इसमें कि कहाँ बन रहा है, जहां धीरे धीरे जब वॉल्यूम का, जहां पे सपोज एक जगह पे प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर मिनरल ब्रेक डाउन होके लो प्रेशर मिनरल बन जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, तो ज्यादा जगह ऑटोमेटिक वैकेंसी ऑक्यूपाई हो जाएगा, लाइक दैट। नाउ मेटामॉर्फिक फेसिस से लेके अभी फेसिस सीरीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक फेसिस तो मैं पहले बोला था जियोथर्मल ग्रेडियंट के अनुसार होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इधर, तो इधर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर फेसिस हो रहा है, जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस बोला जाता है। सो ये हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, थोड़ा नीचे जाने से ही ज्यादा रेट में टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। मॉडरेट पीटी मतलब मॉडरेट प्रेशर बाई टेम्परेचर, मॉडरेट जियोथर्मल ग्रेडियंट जो नेचुरल होता है इन जनरल। और ये होता है हाई प्रेशर बाई टेम्परेचर, सो प्रेशर बहुत फास्ट बढ़ेगा कंपेयर टू टेम्परेचर, है ना। सो ये 3 टाइप का मेन ये है फेसिस का, जो जियोथर्मल ग्रेडियंट के अनुसार मिनरल असेंबलेज चेंज होता है। सो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस मैं पहले डिस्कस कर दिया, एल्बाइट, एपिडोट, हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स, सैलिनाइट, इधर जियोलाइट, पिनाइट, पंपिलाइट, ग्रीनसिस्ट, एम्फीबोलाइट, गनोलाइट, इधर ब्लूसिस्ट, इक्लोगाइट, है ना। ना रियलिटी में क्या होता है, ये तो एक कंडीशन, एक जगह, बट जब एक टेरेन में हम काम कर रहे हैं तो मेटामॉर्फिक हिस्ट्री देख रहे हैं ना हम, टोटल हिस्ट्री देख रहे हैं। तो एक जगह पे आज सपोज एक सरफेस में क्या है, ये तो नीचे नीचे जाके ग्रेनुलाइट बना, तो आज सरफेस में फिर रिटर्न बैक हुआ ना। तो एक टोटल मेटामॉर्फिक हिस्ट्री देखना चाहिए ना, बात को समझो। अभी का जो मिनरल या कोई कॉम्पोजिशन है रॉक का, वो तो इट हैव अंडरगॉन, इट अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म, दैट मीन्स इट गॉट सब धीरे धीरे बारिड हुआ ना, बारियल हुआ। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, बारियल होने से, जितना डीप में जाएगा। और एल्स कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में भी थोड़ा सा तो नीचे जाएगा, और मोर ओवर कुछ प्लूटोनिक इंट्रूशन आना पड़ेगा, कुछ भी आना पड़ेगा ना हाई टेम्परेचर फिनोमेना। इधर भी तो सबडक्शन होना है। तो सरफेस में हम जब देख रहे हैं, दैट मीन्स ये फिर ऊपर उठ के आया। तो इसको कैसे पता चलेगा, मेटामॉर्फिक फेसिस से पता चलता है, ठीक है। तो ये टोटल हिस्ट्री को बोलता है। ये मेटामॉर्फिक फेसिस सीरीज से पता चलेगा ना। तो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ फेसिस। सो इधर देखो, इधर सपोज पहले एक जगह पे बहुत सैलो रेट में बहुत फास्ट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हुआ, धीरे धीरे ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक का टोटल असेंबलेज बारियल हुआ, बारियल होकर ग्रेनुलाइट फेसिस में जाएगा, ग्रेनुलाइट फेसिस से फिर रिटर्न बैक से नॉर्मल पाथवे में आया। तो ये इंटायर हिस्ट्री है। तो फेसिस सीरीज के माध्यम से इसको पता चलेगा। जैसे कॉन्टैक्ट फेसिस होने से क्या होगा, इंटायर एक ऐसा, ये एक फेसिस, ये एक फेसिस, ये एक फेसिस, ऐसा एक जगह पे हम लोग सपोज ट्रैवर्स ले रहे हैं। सो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस सीरीज मतलब पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। हम जब वॉकिंग करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एल्बाइट, एपिडोट, हॉर्नफेल्स मिल रहा है, थोड़ा दूर जाने के हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स मिल रहा है, फर्दर जाने से पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स मिल रहा है। तो ये टोटल असेंबलेज को फेसिस सीरीज बोला जाता है, ठीक है। एक एक यूनिट को फेसिस बोला जाता है, टोटल सभी को मिला के फेसिस सीरीज बोला जाता है। फर्दर और एक है बुकान फेसिस सीरीज, फिर बैरोवियन फेसिस सीरीज। हम लोग पहले ऑलरेडी बैरोवियन फेसिस सीरीज को ही हम लोग इक्वेट किया ना ग्रीनसिस्ट, एम्फीबोलाइट के साथ। सो उसको बैरोवियन फेसिस ही बोला जाता है, ठीक है। बुकान फेसिस इन बिटवीन में होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट को जस्ट कम करते रहिए। ये जियोथर्मल ग्रेडियंट सबसे हाई है। जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई मतलब थोड़ा सा जाने से ज्यादा रेट में टेम्परेचर बढ़ेगा। जियोथर्मल ग्रेडियंट लो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज रेट लो हो जाता है धीरे धीरे। जितना डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा बट कम रेट में बढ़ेगा। हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट मीन्स ज्यादा रेट में बढ़ेगा टेम्परेचर विद डेप्थ, ठीक है। तो ये देखो इस एंगल में ऐसे जाने से मतलब क्या है, जियोथर्मल ग्रेडियंट कम हो जा रहा है। ये हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट में तो कॉन्टैक्ट फेसिस, फिर रिलेटिवली लोअर में बुकान फेसिस, फर्दर लोअर में बैरोवियन फेसिस सीरीज, फिर उसके बाद सनबागावा फेसिस सीरीज होता है और एक उसके बाद फ्रांसिस्कियन फेसिस सीरीज होता है, ठीक है। और इसका ये जो पोजीशन है ऐसा करके ये सब हाई, इतना हाई प्रेशर विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज आर्थ में पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसीलिए ये जोन को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है ना। तो ऑकर अक्रॉस मेटामॉर्फिक टेरेन, तो फेसिस सीरीज को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फेसिस दैट ऑकर्स across a metamorphic terrain due to differences in pressure and temperature condition, जो चीज मैं डिस्क्राइब किया। Now to describe a change in metamorphic condition, PTT path construction is important। अभी बोल रहा हूँ ना, प्रेशर टेम्परेचर टाइम, ये तो प्रेशर टेम्परेचर हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में देखो एक जगह पे सपोज प्रेशर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे होगा ना प्रोसेस, तो टाइम भी तो इम्पोर्टेंट होगा। एक मटेरियल है, एक सपोज एक क्रिस्टल रॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो एक इंस्टेंस में जितना डेप्थ में था, फर्दर बाद में तो और डेप्थ में जाएगा, आफ्टरवर्ड्स अगेन रिटर्न बैक के टाइम पे भी क्या है, पीक जाने के बाद फिर रिटर्न आएगा, फिर सरफेस में आएगा। सो ये जो ओवरऑल ट्रैकिंग है वो तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो इसीलिए मेटामॉर्फिक फेसिस का पीटीटी पाथ, प्रेशर टेम्परेचर टाइम पाथ कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है फेसिस सीरीज समझने के लिए। अब 5 को जो बोला था, इसको लो मॉडरेट हाई पीटी रेशियो से तो मैं ऑलरेडी बोल दिया, जो फेसिस सीरीज है जियोथर्मल ग्रेडियंट के अनुसार। अब देख लो जियोथर्मल ग्रेडियंट का साथ क्या है, कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज में क्या होता है, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। एक किलोमीटर जाने से 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा स्पीड में टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज नीचे से बहुत हाई टेम्परेचर का मटेरियल उठ के आ रहा है ना। बुकान फेसिस सीरीज में 40 to 80 डिग्री सेल्सियस, बैरोवियर में 20 to 40 जो नेचुरल है इन जनरल। अभी जो हमारा जो नेचुरल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस नेचुरल क्रिस्टल पार्ट में एवरेज किया जो थर्मल ग्रेडियंट है वो बैरोवियन ही है, इसीलिए बैरोवियन ज्यादा कॉमन है, ज्यादा पॉपुलर है। और ये सब पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में हमें मिलता है, जैसे सांबागावा, ये भी थोड़ा कॉन्वर्जेंट सेटिंग या फिर मतलब हाई पीटी रेशियो, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रांसिस्कन तो बहुत ही टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना, 10 डिग्री से भी कम रेट में बढ़ता है। तो ओवरऑल ये चीज समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट भी अगेन चाहिए, सिस्टम, फेज, कंपोनेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज रूल। तो आप लोग फेज रूल तो सभी को पता ही होगा क्या चीज है, P = C + 2 - F। तो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है ना प्रेशर और टेम्परेचर में। फॉर एग्जाम्पल एक एंडुलोसाइट व्हेन जब नीचे जाएगा, हाई प्रेशर बढ़ जा रहा है, वो कायनाइट फिल्म में चला जाएगा, कायनाइट हो जाएगा। दोनों सब कुछ Al2SiO5 का ही पॉलीमॉर्फ है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाने से सिलिमिनाइट हो जाएगा। देखो इधर 700 डिग्री के ज्यादा हो जाने से सिलिमिनाइट हो जा रहा है ना। और एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगा जो उसको इनवेरिएंट पॉइंट, जहां पे एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, वो बहुत यूनिक केस है। इधर C पॉइंट जहां देखा है, तो ये ऑटोमेटिक देखो प्रेशर टेम्परेचर फिक्स्ड, तीनों कौन सा कंडीशन में मिलेगा, तब 4 किलोबार प्रेशर रहेगा और अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एक यूनिक कंडीशन है जहां पे कायनाइट, एंडुलोसाइट, सिलिमेंट सब कुछ एक साथ मिल सकता है। अदरवाइज अलोंग दिस लाइन, इस जगह पे लाइन के ऊपर कोई भी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल 2 किलोबार 300 डिग्री सेल्सियस, इसमें एंडुलोसाइट भी मिलेगा, कायनाइट भी मिलेगा। सिमिलरली इधर ये लाइन के ऊपर जो है, जिस दोनों का बाउंड्री दोनों मिलता है, ये फील्ड के अंदर होने से अकेला वही मिलेगा, जो सिलिमेनाइट फील्ड के अंदर होने से सिलिमेनाइट मिलेगा, और सिलिमेनाइट कायनाइट जो उनका बाउंड्री लाइन के ऊपर मतलब दोनों मिलेगा। और तीनों का ट्राइजंक्शन में जो पॉइंट आएगा उसमें अगर मिलेगा, उसका हिसाब से प्रेशर टेम्परेचर कर दो, वो पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर में तीनों मिलेगा। आई होप इट इज क्वाइट वेल अंडरस्टूड नाउ। तो ये सब फेसिस सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब सिस्टम, फेज, कंपोनेंट, फेज रूल, ये तो इग्नियस पेट्रोलॉजी का पार्ट आ गया। इग्नियस में ज्यादा पड़े है, लेकिन ये कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का पार्ट नहीं है, ये जनरलाइज्ड है। कोई भी चीज में ये चीज, कोई भी सब्जेक्ट समझने के टाइम पे ये सब फेज डायग्राम जानना बहुत जरूरी है। तो वो उसी के ऊपर मेटामॉर्फिक रिएक्शन, स्टेबिलिटी, उसका फील्ड कौन सा मिलेगा, कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल कहाँ मिलेगा, वो डिसाइडेड करता है। ठीक है, इधर ये देखो, ये थोड़ा क्लमजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने से Al2SiO5 के अनुसार कायनाइट, एंडुलोसाइट, सिलिमेनाइट का भी फील्ड इधर डाल दे सकते हो ना आप, इसी को ब्रॉडली इसके साथ मैच करा के। सिमिलरली सब एक कंपोनेंट का अलग अलग फेसिस डायग्राम होता है, अपना फेस डायग्राम होता है ना।
सो इक्विलिब्रियम मिनरल असेंबलेज ग्रिड्स, जिसको ये पेलिटिक प्रोटोलिथ के लिए दिखाया गया है, ठीक है। नाउ मेन जो चीज है पीटीटी पाथ, पीटीटी पाथ को डिस्कस करा देते हैं। प्रेशर टेम्परेचर टाइम पाथ दो टाइप का होता है, आइसोबारिक कूलिंग भी हो सकता है एंड आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल धीरे धीरे स्टार्ट करते क्या है प्रेशर टेम्परेचर। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन दैट एनी रॉक एक्सपीरियंस्ड इन ए मेटामॉर्फिक साइकिल फ्रॉम बारियल होने से क्या होगा, हीट अप होगा, हीटिंग होगा, टू अपलिफ्ट एक्सह्यूमेशन टू द सरफेस। सो कोई भी चीज पहले नीचे जाएगा, जाते 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 डायजेनेसिस होते होते मेटामॉर्फिज्म होगा, मेटामॉर्फिज्म का पीक मेटामॉर्फिज्म अचीव करके फिर फर्दर जाते जाते आफ्टर सर्टेन टाइम रिटर्न आएगा, तभी तो सरफेस में देख पा रहे। तो इंटायर हिस्ट्री में प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ, वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से होगा, इंडेक्स मिनरल कुछ भी होगा ना, डिफरेंट टाइप का मिनरल जहां जहां रिएक्शन का जो पार्शियली प्रिजर्व रहेगा, दोनों रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो सबको देख के ये चीज समझना है। तो इसी में जियोथर्मल जो पहले बोल दिया था ना, जियो थर्मोमीटर, जियो बैरोमीटर, सब कुछ जरूरत है। सो पीटीटी पाथ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जरूरत है, देखो पेट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट जरूरत है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग टाइम के लिए जरूरत होगा, जियो थर्मोबैरोमेट्री होगा, स्यूडो सेक्शन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच में जरूरत होगा। ये सब कॉमन कंप्यूटर प्रोग्राम से बन जाता है। स्यूडो सेक्शन के लिए ये सब थर्मोकैल्क, गिब्स, TWQ, ये सब डिफरेंट, परप्लेक्स एक्स, ये सब डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर यूज होता है। हालांकि जस्ट इधर हम उतना डिटेल में जाने का जरूरत है, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज देख लो। ये दो टाइप का पीटीटी पाथ हो सकता है। फर्स्टली कॉलिशन ओरिजिन है एंड एक इंट्रूशन ओरिजिन। ये कब होगा, इंट्रूशन ओरिजिन मीन्स कोई जो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस में होगा ना, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक सडनली कोई चीज इंट्रूड हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इधर देखो ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ठीक है। सो टेम्परेचर सडन चीज, जितना डेप्थ में जाओगे प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आफ्टर सडन हॉर्नब्लेंड से क्या डिहाइड्रेशन होगा, OPX आ गया, फिर अगेन रिटर्न जा रहा है ना। सो इधर देखो ये जगह पे ये जो रिटर्न जा रहा है, इधर देखो टेम्परेचर फिक्स्ड रेट में कम हो रहा है, प्रेशर कम नहीं हो रहा है। प्रेशर फिक्स्ड हो गया लेकिन टेम्परेचर पूरा कमते जा रहा है ना। इसमें क्या है, थर्मोमीटर का काम कर रहा है, टेम्परेचर कमते जा रहा है लेकिन प्रेशर फिक्स्ड है। सो आइसोबारिक कूलिंग है, दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक कूलिंग। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, कूलिंग होते जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नियर आइसोबारिक कूलिंग पीटी प्रेशर टेम्परेचर ट्रांजेक्टरी। ये जनरली इंट्रूशन के टाइम पे होता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, एंटी क्लॉकवाइज पीटीटी पाथ बन रहा है। व्हेयरएज आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन मींस इन जनरल क्या होता है, कोई भी कन्वर्जन सेटिंग या कोई भी नेचुरल जो नीचे जब जा रहा है, कोई बारियल हो रहा है, विथ डेप्थ प्रेशर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, सो प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक पीक आ गया, पीक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन अचीव में, मतलब पीक मेटामॉर्फिज्म। उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर घटेगा, दैट मीन्स एक्सज्यूम हो रहा है। बट एक पीक अचीव करने के बाद देखो, एज सच एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, बट ब्रॉडली ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, प्रेशर फॉल हो जा रहा है लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड। उसके बाद अगेन रिटर्न बैक हो रहा है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन को बोला जाता है आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन। देखो टेम्परेचर इज फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर 500 से 600 के बीच में जब फिक्स्ड है, सडनली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, कब होगा, कॉलिशन के टाइम पे क्या होता है, ब्लॉक फॉल्टिंग, थ्रस्टिंग, सटाक, बहुत फास्ट हॉट मटेरियल फटाक बहुत फास्ट ऊपर उठ के आ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ना, प्रेशर बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड। टेम्परेचर कमने के लिए तो टाइम तो चाहिए, उसके पहले ही चीज बहुत फास्ट ऊपर उठ के आ जा रहा है। तो ये है आइसोथर्मल डीकम्प्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल डीकम्प्रेशन होने से क्या होता है, मेल्टिंग हो जाता है, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बोलता है ना। कोई भी चीज का प्रेशर रिलीज हो जाने से टेम्परेचर जितना होता है ना, वो सराउंडिंग को वही चीज पूरा मेल्ट हो जाता है।
पहले भी बोला ना, प्रेशर कम हो जाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है ड्राई सिस्टम में। तो ये तो डेप्थ से उठ के आ रहा है, तो ये इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो आई होप आपको आइसोथर्मल डिकम्प्रेशन एंड आइसोबैरिक कूलिंग का बारे में पता चल गया होगा। सो इस वीडियो को इधर अभी फॉर टाइमिंग इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसका फर्दर कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट फेसिस, डिफरेंट डायग्राम को, ACF, KF, AFM, इस सब में बहुत ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए थोड़ा आपको फील्ड को जान लेना चाहिए। ठीक है, खैर इस वीडियो में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, कर ही देता हूँ। ACF डायग्राम क्या है? ये सब टर्नरी डायग्राम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम। A फॉर Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K2O, ये सब फिक्स्ड है, ये सब कन्वेंशनल है। CaO मतलब C मतलब CaO माइनस 3.33 P2O5, ये सब फिक्स्ड है। ठीक है, F मतलब FeO प्लस MgO प्लस MnO। ये केमिकल कॉम्पोजिशन ऑक्साइड का, मेजर एलिमेंट ऑक्साइड्स को, जो पेट्रोलिक रॉक को केमिकल एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस के बाद जो डेटा आएगा, उस डेटा को ऐसा अकॉर्डिंगली आप प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपका डेटा कहाँ गिर रहा है वो देखने से प्री कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फील्ड है। ऐसा जगह पे एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिना ज्यादा रहने से पेलिटिक रॉक रहेगा। क्वार्ट्जोफल्सोदिक मतलब सामोपेलिटिक रहेगा। बेसिक रॉक रहने से FeMg मिनरल ज्यादा रहेगा, मतलब F के तरफ रहेगा। अल्ट्रा बेसिक तो और ज्यादा F के तरफ रहेगा। कैलकेरियस होने से C फील्ड के तरफ थोड़ा जाएगा, है ना। तो ये सिंपल बात है ना। ये तो रॉक के हिसाब से, मिनरल के बारे में भी बात कर लेते। ए के सामने क्या क्या रहेगा? एंडोलुसाइट रहेगा, कायनाइट, Al2SiO5 ना, सो Al2O3। तो एल्यूमिनोसिलिकेट कहाँ रहेगा? ए के सामने ये सब रहेगा, पाइरोफिलाइट, एंडोलुसाइट, कायनाइट, सिल्मेनाइट, है ना। स्टोरोलाइट इधर रहेगा, अल्मंडाइन इधर रहेगा। तो सभी का अपना अपना फील्ड है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है, बट आपका डेटा चाहिए ये सब चीज के लिए। ये अभी के लिए ठीक है, फॉर डिटेल्स आप कोई भी टेक्स्ट बुक में भी ये सब तो बहुत कॉमन है, और इसके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के लिए बहुत मेहनत का बात नहीं। आपको सिंपल रीड आउट करने से ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इट इज जस्ट प्लॉटिंग और कुछ नहीं है। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्लूडिंग मेट्यूराइट इम्पैक्ट, शॉक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं ना, इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म, फिर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, डायनामोथर्मल, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, बारियल मेटामॉर्फिज्म कैन ऑकर एनीवेयर इन अर्थ अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो क्या है, ये सब प्रोटोलिथ को पहले जान लेना है। प्रोटोलिथ को प्लॉट भी कर लिया तो आपको ओवरऑल आइडिया बन जाता है। तो मोस्ट लार्ज स्केल रीजनल मेटामॉर्फिज्म, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? रीजनल मेटामॉर्फिज्म लार्ज स्केल में होता है, वो ही प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड होता है ना। जो इसमें ग्रीन सिस्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रेनुलाइट, ये जो नेचुरल जो ट्रैक है, दोनों साइड में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाला तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। बट इन जनरल प्लेट टेक्टोनिक्स जो नेचुरल जियोथर्मल ग्रेडियंट के द्वारा कंट्रोल होता है ना, उसको इंडिकेट करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में तो फर्स्ट वीडियो में बात किया। अभी आप देखिए इस वीडियो का मजा आपको एंजॉय कर पाएंगे। सभी पार्ट, कुछ भी हम बोला, सब कुछ लिंक्ड है, कुछ ना कुछ सभी का मीनिंग है। आप प्रॉपरली सुनेंगे तो सब कुछ को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को और एक बार ऐसा अलग तरीका से स्टार्ट करेंगे, फेसिस वाइज। आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। सो फॉर टाइमिंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।